हाय हेलो नमस्ते। मैं पूनम चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान ट्यूब पर स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ देखेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या होता है, कैसे होता है, किस एज में होता है और किस तरीके से इसका अर्ली फाइंड कर सकते हैं जिससे कि इनफर्टिलिटी यानी बांझपन से बचा जा सकता है। तो पूरा हम यहाँ आज स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक ज़रूर देखना। ये जानने से पहले हम थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी जान लेते हैं जो हमारे यहाँ काम आने वाली है। तो हर महीने फीमेल की ओवरी से अंडा रिलीज़ होता है और रिलीज़ होने के बाद मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद में वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रेगनेंसी वाली स्टेप स्टार्ट हो जाती है। अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो एग मेंस्ट्रुअल के थ्रू यानी कि पीरियड्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है और बॉडी 3 हार्मोन रिलीज़ करती है, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। 3 हार्मोन ओवरी के थ्रू सिक्रीट किए जाते हैं। एंड्रोजन हार्मोन को हम मेल हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन मेल्स की बॉडी में ज़्यादा पाया जाता है, जो कि दाढ़ी, मूंछ और बॉडी में एक्सेसिव हेयर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए उसे मेल हार्मोन भी कहते हैं। अब बात करते हैं पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में। ये क्या होती है? देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में क्या होता है, इसके अंदर ओवरी के थ्रू हर महीने इमैच्योर या पार्शली मैच्योर एग रिलीज़ किया जाता है, यानी कि ओवरी के थ्रू आधा पका हुआ अंडा या बिल्कुल बिना पका हुआ अंडा रिलीज़ किया जाता है और वो रिलीज़ हुआ अंडा आगे न ओवरी के फॉलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में नहीं आता है, वो रिलीज़ होता है और ओवरी के अंदर ही जमा होते जाते हैं। यानी इस मंथ रिलीज़ हुआ तो वो वहीं जम गया, दूसरे मंथ रिलीज़ हुआ तो वो फॉलिकल्स से निकलते हैं और वो वहीं जम जाते हैं। अब जानते हैं कि ये फॉलिकल्स क्या होती हैं। देखिए, ओवरी के अंदर जो एग्स होते हैं वो फॉलिकल्स के अंदर होते हैं, यानी कि ओवरी के अंदर छोटे छोटे बैग बने होते हैं, उनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है और उस फ्लूइड के अंदर ये इमैच्योर फॉर्म में पड़े रहते हैं, उन्हें ओसाइट्स कहते हैं। जब अंडा पका हुआ नहीं होता है तो उसे ओसाइट्स कहते हैं और जब अंडा पक जाता है तो उसे हम ओवम कहते हैं। क्या होता है, पीसीओडी के अंदर जो ओवरी होती है वो पार्शियली मैच्योर या इमैच्योर एग रिलीज़ करती है और वो एग वहीं ओवरी के अंदर ही जमा होते जाते हैं। जब वो ओवरी के अंदर ही जमा होते जाते हैं तो ओवरी का साइज़ बढ़ जाता है और जो जमा हुए एग्स हैं उन्हें हम फॉलिकल सिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो ओवरी के अंदर ही जमा हो जाती हैं, वो सिस्ट बन जाती हैं और वो सिस्ट ओवरी का साइज़ बढ़ा देती हैं। नॉर्मल ओवरी का साइज़ से जो फॉलिकल सिस्ट वाली ओवरी है उसका साइज़ बढ़ जाता है। जब ओवरी का साइज़ बढ़ जाता है तो एंड्रोजन हार्मोन यानी मेल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। तो एंड्रोजन का हार्मोन का लेवल बढ़ गया और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया, तो ये क्या है, इम्बैलेंसिंग हो गई हार्मोन्स के बीच में। जब इम्बैलेंसिंग हो जाती है तो पीरियड्स का इरेगुलर होना और स्किप होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हार्मोन्स इम्बैलेंसिंग की वजह से पीरियड्स की जो दिक्कत है वो स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं, क्या ये क्यूरेबल है, क्या इस कंडीशन में फ़ीमेल कंसीव कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन उसे मेडिसिन सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मेडिसिन सपोर्ट की वजह से इसमें एक फ़ीमेल नॉर्मली कंसीव कर लेगी। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। बारे में यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में, इस सिंड्रोम से पूरे वर्ल्ड में 2 से 3% फीमेल्स हैं जो कि इससे अफेक्टेड हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हार्मोन्स इम्बैलेंसिंग हो जाती है फीमेल की बॉडी के अंदर और हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से जो ओवुलेशन है वो रुक जाता है, यानी कि जो ओवरी है वो अंडा रिलीज़ करना बंद कर देती है। तो जब अंडा रिलीज़
बंद हो जाएगा, ओवरी से अंडा रिलीज नहीं होगा, तो फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी यानी बांझपन पैदा हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं कि क्या कॉजेज हैं किस वजह से पीसीओडी और पीसीओएस होता है। तो इसका कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इसका कारण एक बताया जाता है एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाना फीमेल बॉडी के अंदर, यानी मेल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है फीमेल बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है, ये क्यों बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आता है फीमेल का इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, यानी कि किसी फीमेल की बॉडी में सेल्स अगर इंसुलिन का सही से यूज नहीं कर रही हैं तो बॉडी को इंसुलिन की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे समझिए आपके पास कोई चीज दी गई 1 किलो और आप उस 1 किलो को सही से यूज नहीं कर रहे हैं, आधी वेस्ट कर रहे हैं, आधी फेंक रहे हैं, तो उस चीज की रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी और आप और मांगेंगे। इसी तरीके से जो इंसुलिन सिक्रीट होता है बॉडी में, सेल्स उसका यूज सही से नहीं करती हैं और यूज सही से ना करने की वजह से डिमांड और बढ़ जाती है बॉडी के अंदर इंसुलिन की, और पैनक्रियाज और इंसुलिन सिक्रीट करता है और इंसुलिन का लेवल बढ़ने की वजह से वो ओवरी को ट्रिगर करता है, यानी अंडाशय को ट्रिगर करता है, और उसकी वजह से ट्रिगर होने की वजह से ओवरी एंड्रोजन हार्मोन यानी मेल हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ा देती है। तो एक ये रीजन होता है एंड्रोजन हार्मोन लेवल बढ़ने का, और दूसरा होता है इन्फ्लामेशन। जब किसी फीमेल में पीसीओएस होता है तो उसकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, और इन्फ्लामेशन बढ़ने की वजह से ओवरी ट्रिगर होती है और वही एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ा देती है बॉडी में। अब बात करते हैं कि कोई फीमेल कैसे पता चला सकती है अपनी बॉडी में कि उसे पीसीओएस है, पीसीओडी है। तो अगर किसी फीमेल को पीरियड्स इरेगुलर हैं, यानी 1 महीने में 2 बार आ गए, 3 महीने में 1 बार आ रहे हैं, 2 महीने में 1 बार आ रहे हैं, यानी पीरियड्स इरेगुलर हैं और हैवी ब्लीडिंग है या बहुत ही कम ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, और पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, 1 महीने बहुत कम पेन है, दूसरे महीने ज्यादा है, यानी कि पेन में डिफरेंस है आपको दोनों महीने, तो और आपकी बॉडी में एक्सेसिव हेयर है, यानी कि दाढ़ी, मूछ है, निपल्स पे आपके हेयर्स आ रहे हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रहा है, तो उससे आप पता चला सकती हैं। और आपके अगर हेयर फॉल हो रहा है, यानी कि आपके सर के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं अपनी बॉडी में, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है आपको पीसीओडी या पीसीओएस में से कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई होना। अब बात करते हैं कि डॉक्टर किस तरीके से इस डिजीज को या सिंड्रोम को फाइंड करते हैं। तो डॉक्टर्स यूएसजी करवाते हैं, यानी सोनोग्राफी के थ्रू आपकी ओवरीज की साइज देखेंगे, और सेकंड आता है ब्लड सैंपलिंग, यानी कि वो आपके ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल देखेंगे। तीसरा आता है आपके पेल्विक एग्जामिन करेगी डॉक्टर, तो उसके थ्रू आपका पता चला सकता है। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट हो रहा है सिम्टोमेटिक, यानी कि अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं तो आपको उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अगर आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि फीमेल्स में इसके लिए अवेयरनेस बढ़े, और जो बांझपन का रेशियो, इनफर्टिलिटी का रेशियो जो बढ़ रहा है, वो अवेयरनेस की वजह से कहीं ना कहीं कम हो सकता है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, और कमेंट करें अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो। चैनल को विजिट जरूर करना ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। थैंक यू।